बैरिस, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा पूरा दिन खराब हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं फिलिस, इट्स ओके। अगर इस गाड़ी का मालिक इसके बारे में पूछेगा तो क्या करोगे? अगर वो कुछ पूछेगा तो मेरे दोस्त मुझे फोन करेंगे और उसके बाद कार वापस। ठीक है। अच्छा, उसका नाम क्या था वो पुलिस वाला? जेमिल। हाँ, क्या कहा उसने? वो बस वहाँ उस बच्ची को ढूंढ रहा था, उसके बारे में अनाउंस कर रहा था। और तुमने उससे क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने उसको झूठ बोल दिया, बस अब सब सही हो जाए। तुम्हें लगता है हमें सेम ड्रेस मिल जाएगी वहाँ? हाँ हाँ, जरूर मिलेगी, तुम फिक्र मत करो। ठीक है। मत करो, हम साथ मिलकर सब सही कर देंगे, ठीक है? मैं यही तुम्हारे साथ हूँ, ओके? अरे सीमा जी, आपको पता है आप बहुत अच्छी हैं, वरना आजकल तो इंसानियत खत्म ही हो गई है। उन्होंने बच्ची को ढूंढने वाले को भारी इनाम देने का फैसला किया है। मैं जाकर उसको ढूंढूंगा। मैंने उस आदमी का नंबर भी ले लिया है और जरूरत पड़ी तो ये देखिए। क्या कर रहे तू यहाँ? चल अंदर चल, बता क्या कर रहा है तू यहाँ? तेरी इतनी हिम्मत की तू बगैर बताए मेरे घर के अंदर चला आया। आज तुम्हें तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई सुनो, लगता है तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। मैं सीमा जी को बस शॉपिंग में मदद करने क्या लगता है तुझे? तू मुझे बेवकूफ बनाएगा? हासिम रुक जाओ। चुपचाप बैठो तुम। ठीक है, बैठ जाती हूँ। बता क्यों आया था तू यहाँ? तुझे शर्म नहीं आती किसी गैर के घर में घुसता है? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बस सीमा जी के घर के काम में उनकी मदद कर रहा था और उसके बदले में बस वो मुझे खाना देती हैं और कुछ नहीं। ऊपर वाले को याद कर, क्योंकि अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाशिम, मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस मदद कर। मैंने कहा ना आखिरी बार ऊपर वाले को याद कर। अरे मुझे छोड़ दो प्लीज। अब ये कौन है? हाँ, जाओ देखो, और जो भी है अंदर ना आने पाए। जाओ जाकर देखो कौन है। हेलो बेटा, आपके मम्मी या पापा में से कोई घर पर है क्या? हाँ, वो दोनों घर पर ही हैं ऑफिसर। दूर हट वहां से। हट। अरे तुम हटो यहाँ से, पागल आदमी। हाँ ऑफिसर, बताइए क्या हो गया? हेलो सर, मैं यहाँ एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ जो यहीं किडनैप हुई है। वो यहीं पड़ोस में रहती है, सेरा सोल्मास। क्या आप में से किसी ने उसे देखा है? नहीं ऑफिसर, हम में से किसी ने नहीं देखा, बल्कि हम तो अपनी फैमिली प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। हाँ, हम बाहर ही नहीं गए। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, मुझे पता है ये सही टाइम नहीं है, पर हमें एक और कंप्लेंट करनी है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जरूर, बताइए। दरअसल हमें कोर्ट से एक ऑर्डर मिला था। ऑफिसर साहब, अगर आपके पास मेरे लिए कोई सवाल ना हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? मुझे काफी देर हो रही है, काम पर जाना है। ठीक है, जाइए। हाँ हाँ, चलो जाओ यहाँ से। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलते हैं। फिर मत आना। वैसे क्या कंप्लेंट थी? वो सर, मेरे स्कूल में एक टीचर पढ़ाते हैं जो बच्चों को बहुत मारते हैं और पर छोड़िए, इस सब का कोई फायदा नहीं। ठीक है, पर अगर वो स्कूल में बच्चों को मारते हैं तो वो गैर कानूनी है। मुझे रिपोर्ट देते रहिएगा। ठीक है, मैं बता दूंगी। ठीक है। ये क्या है? शुक्रिया सर, आपका दिन अच्छा हो। लगता है ऊपर वाले ने आज खुद हमें याद किया है। ये तो कम से कम 3000 का बिकेगा। बड़ा आया स्मार्टफोन वाला। फिक्री से स्मार्ट कोई नहीं है। हम तो गए, लगता नहीं वो ड्रेस मिलेगी। मुझे लगा था शॉपिंग मॉल में सब मिल जाता होगा। एक ड्रेस ही तो ढूंढ रहे थे हम बस। कैसे भी हमें वो ड्रेस ढूंढनी होगी, वरना किरास फंस जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? दूसरी दुकानों पर भी चेक करेंगे ना। अब इस समय कोई दुकान खुली होगी? काफी देर हो गई है। सबको लगेगा कि राज ने ही उस बच्ची को किडनैप किया है। मैं ये होने नहीं दूंगा। मुझे लगता है, क्या वो बच्चों का स्टोर है?
देखो, फिक्री के बच्चों ने बाथरूम का सारा सामान खत्म कर दिया, यहाँ तक कि मेरा शावर जेल तक नहीं बचा है। आखिरी बार सुन लो, मुझे इस घर में वो बच्चे नहीं चाहिए, ठीक है? ये क्या तरीका है? पड़ोसी हैं पर एक हद होती है। अब ये कौन है? बच्ची है। सच में? पर ये आई कहाँ से? हाँ, फिलिस छोड़ गई है। फिलिस ने? क्या ये भी फिक्री की बेटी है? हाँ, कहीं ये उसकी कोई नाजायज बेटी तो नहीं है? कितने बच्चे हैं फिक्री के? पता नहीं, उससे ही पूछ लो। जब पता ही नहीं है तो फिर तुम क्यों इस बच्चे का बिना कुछ जाने ख्याल रख रही हो तुले? मम्मी आ गई होंगी। अब तक सफाई का काम भी पूरा नहीं हुआ। लाओ वो मुझे दो। हाँ, ये लो। उफ, क्या करूं? हेलो मॉम। वेलकम मॉम। ये सब बाद में कहना, अभी पहले अंदर आने दो। ये कौन है? ये उसे याद हो जाएगी ना? मुझे इतना आइडिया तो नहीं है, पर ये सेम साइज है। हाँ, सेम है। जरा यहाँ गाड़ी रोकना। हाँ, लगता रहमत, हिकमत, हाँ। क्या कर रहे हो? कहीं जा रही हो? घर जा रहे हैं, बैठो। दीदी देखो, हमें एक गीजर बहुत सस्ते में मिला है। ठीक है, अभी वो छोड़ो। उसको पीछे रखो और जल्दी अंदर बैठ जाओ। सब कुछ ठीक तो है ना? एक इमरजेंसी आ गई है। कैसी इमरजेंसी? अरे, किरास ने बच्ची किडनैप कर ली। क्या? उसने बच्ची किडनैप की? चिल्लाओ मत, जल्दी बैठो, मैं सब समझाती हूँ। गीजर को रखो, जल्दी अंदर रख देते हैं। ये लीजिए माँ, पानी पीजिए। अब बेहतर लग रहा है ना? क्या तुम दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं आती? अरे शादी होने तक तो रुक गए होते। थू, बेशर्म हो दोनों। ये कैसे संभालेगा इस बच्ची को? वो मम्मी जी। मुझे मम्मी मत बोलो। ये हमारी बच्ची नहीं है। तुम्हारी बच्ची नहीं है? किसकी है? फिक्री की, हमारा पड़ोसी। तुम पागल हो क्या? हैं? दिमाग नहीं है? ऐसे किसी और के बच्चे को कौन संभालता है? अरे माँ, फिलिस ने कहा था कि कुछ देर की बात है और मुंह बंद रखो, किसी भी लायक नहीं हो तुम। मुझे अभी जाना होगा। तूफान जी, आप मेरे आने की वजह से जा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है मम्मी जी। मुझे मम्मी मत बोलो। देखो, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। एक बार तुम दोनों की शादी हो जाए, उसके बाद बिना हिचकिचाहट के मुझे मम्मी कहना, पर उससे पहले नहीं। हाँ, ठीक है। मैं अभी चलता हूँ, बाद में मिलूंगा, ख्याल रखिएगा। हुआ ये कि वो एक बच्ची को घर ले आई। अरे वो पागल हो गई है क्या? आखिर ऐसा किया ही क्यों? मुझे क्या पता, तुम घर चलकर खुद ही पूछ लेना। पर अब होगा क्या? ये तो बरिस की मदद से मैंने उसकी ड्रेस खरीदी है, उसको पहनाकर घर छोड़ेंगे। मैंने ऐसी कोई खास मदद नहीं की, बस मैं दिल का बहुत अच्छा आदमी हूँ। मान गया हाशिम, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। तुमने इसमें पासवर्ड भी नहीं डाला। ये कम से कम 4-5 हजार का बिकेगा। क्या कहते हैं इसे? द स्मार्टफोन। पर तुम सोच भी नहीं सकते फिक्री कितना स्मार्ट है। तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम अभी बाहर नहीं जा सकती। मॉम हटिए, मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए। मॉम, मेरी फ्रेंड अभी मेरे टैटू वाले की दुकान पर इंतजार कर रही है। तुम समझ नहीं रही हो, बाहर खतरा है। दिन दहाड़े किडनैपिंग हो रही है। ये मुझे दो, दो मुझे, दो। तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। मम्मी तुम्हारी फिक्र करती हैं और इसलिए वो तुमको बाहर नहीं जाने देना चाहती। वो बस डरती हैं। आप अपना काम करिए, आपको इससे क्या? चुप रहो। मैंने कुछ नहीं सुना। मैं तुम्हारे पापा के जैसा हूँ, समझी? दरवाजा खोलो। क्या मेरे पापा से मिलना चाहेंगे? मैंने कहा दरवाजा खोलो। मैं यहाँ अपना फोन लेने आया हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा।
क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। आपका फोन यहाँ नहीं छूटा है। मैं बस अपना फोन ढूंढने के लिए आया हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा। खोलो दरवाजा। सुनिए, यहाँ हर जगह पुलिस है। अगर मैंने एक बार शोर मचा दिया तो वो सब यहाँ आ जाएंगे। अरे तुम दरवाजा खोलो। क्या तुम्हें कोर्ट का फैसला नहीं पता कि तुम इस घर में नहीं आ सकते? फिर भी तुम आ जाते हो। तुम्हें कोर्ट के फैसले की इज्जत करनी चाहिए। मैं तुमसे वही कह रहा हूँ जो तुम्हारे लिए अच्छा है। बोले बोले, एक दिन तो तुझे इस घर से बाहर निकालूंगा। मैं इस घर के आसपास नहीं आ सकता, पर तेरे पास तो आ सकता हूँ। बोले बोले, जब हाथ में आएगा तो तेरी ही जबान को तेरे गले का फंदा बना दूंगा। दरवाजा खोल। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे डर लगता है? रुको रुको रुको, तेरी वजह से मैं बहुत सह चुका हूँ। अब मैं तुझसे उस सब का बदला लूंगा, पर यहाँ नहीं। तुम स्कूल के बगल वाले पार्क में मेरा इंतजार करो, मैं 1 घंटे में वहाँ आता हूँ। और जाकर क्या करेगा? बाहर निकल, तुझे अभी मार डालूंगा मैं। हाशिम, मैं तुम्हारी बेटी के सामने तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता। मैं तुमसे 1 घंटे में पार्क में मिलूंगा, वहीं मिलकर सबक सिखाता हूँ तुमको। ठीक है, तो फिर आ जाओ। मैं तुम्हारा पार्क में इंतजार करूंगा। 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊंगा मैं। देख लूंगा तुझे। बेशरम है ये, 1 नंबर का बेशरम। जाओ। फिक्री जी, ये क्या किया आपने? मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। फिक्री जी, मैं दुआ करूंगी कि पापा आपको थोड़ा कम मारे। वो आपको मार डालेंगे। कोशिश करके देख सकता है। वो बहुत गुस्से वाले। अब तो तुम गए दोस्त। तो मैं आखिरी बार नहा लेता हूँ गर्म पानी से। फिक्री जी, कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? दवा लाऊं? दवाई मेरा सिर। तुम क्या समझते हो हाशिम? हैं? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो? हैं? अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। हेलो, बात सुनो। तुम्हारी बेटी मेरे पास है। डरो मत, वो बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हें एड्रेस बताता हूँ, 1 घंटे में वहाँ पहुँचो और अपने साथ में 1 लाख रुपए लाना मत भूलना। पैसे मिलने के बाद ही मैं उसे छोड़ूंगा। अच्छा, मैं पैसे लेके आ जाऊंगा। अब प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना, वो मेरे लिए सब कुछ ठीक है। ठीक है, अब 1 घंटे बाद स्कूल के पास वाले पार्क में मिलना और पैसे लाना मत भूलना। और हाँ, कोई चालाकी मत करना, कोई भी नहीं। और हाँ, मैं वहाँ व्हाइट चेक शर्ट में आऊंगा। उसके ऊपर एक ग्रे जैकेट है, उसकी पॉकेट ऑरेंज है, मेरी आंखें नीली हैं और मेरे बाल सफेद हैं। मैं बिल्कुल वो क्या कहते हैं, पॉल की तरह से कोल हूँ। तुम देखकर पहचान जाओगे। 1 घंटे में पार्क में मुझे मिलना, तुम समझ गए? तू गया हाशिम, तू गया। मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा।